नमस्कार विद्यार्थियों। 2 तारीख को आपका अंग्रेजी का पेपर होने वाला है और मैं इस वीडियो में आज आपको इंग्लिश का पूरा असली पेपर जो 100% आएगा, आपका यह पेपर आने वाला है। देख सकते हैं आप इस वीडियो में मैं पूरे के पूरे 16 प्रश्न आपको बताऊंगा कि किस प्रकार आपके 16 प्रश्न आएंगे, कौन से प्रश्न कितने नंबर के आएंगे और पूरा हल बताऊंगा आपको इस वीडियो में। बस वीडियो में अंत तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आपके जो नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मतलब आपके प्रश्नों की संख्या रहेगी वो 16 रहेगी और 8 पेज में आपका ये पेपर पूरा बना हुआ है और इसके मैक्सिमम मार्क्स मतलब 75 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे का यह पेपर रहेगा अंग्रेजी का, जो कि 2 तारीख को होने जा रहा है आपका। और इसमें ये लिखा गया है कि सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं करना। करना तो कंपलसरी रहते हैं, पर करना तो करिए, बन जाएंगे आपसे तो कर ही लीजिए पूरे। और देखिए, आप अगर पेपर पता चल रहा है आपको तो आज आप यह पेपर अच्छे से पढ़ के जाइए और इसी के अकॉर्डिंग आप और भी क्वेश्चंस रहते हैं। जैसे ये सेट ए है तो पता चले आपको सेट बी मिला या सेट सी या सेट डी मिला, या फिर आप किसी और दूसरे अन्य जिलों में रहते होंगे, अलग अलग जिलों में अलग अलग पेपर भी छपता है, तो ये पेपर चेंज भी हो सकता है, पर पेपर इसी प्रकार का आएगा। इसीलिए आप इस पेपर को अच्छे से पढ़ के जाइए और जो प्रश्न इस पेपर में दिए गए हैं, जो क्वेश्चन इस पेपर में आए हैं, वह क्वेश्चन अच्छे से करके जाइए और आपने उनने तैयारी तो की ही होगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पर तो अनसीन पैसेज दिया गया है, तो अनसीन पैसेज में क्या समझना, उसमें तो आप देखिए ये पढ़ लीजिए। सबसे पहले अनसीन पैसेज दिया रहता है, इसको आपको पढ़ना रहता है और जो नीचे ये प्रश्न दिए रहते हैं 1 2 ये 3 प्रश्न, एक ये प्रश्न दिए, ये तीसरा प्रश्न दिया है, इस प्रकार के प्रश्न दिए गए, इनके ये ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस में से आपको क्या करना है, टिक करना है इस पेपर पैसेज को पढ़ के। और इसमें एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा, 5 नंबर का पैसेज आएगा सबसे पहले। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन रहेगा, ये भी 5 नंबर का रहेगा, इसमें भी एक पैसेज दिया गया है और इसमें ये क्वेश्चंस दिए गए हैं 1 2 3 4 5 ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए इन क्वेश्चनों को, इन पैसेज का अच्छे से पढ़ लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट लेकर। देखिए सेकंड क्वेश्चन। उसके बाद देखिए यहाँ से आपका तीसरा सेक्शन चालू हो जाता है, सेक्शन बी। इसमें राइटिंग रहता है, इसमें आपको क्या करना पड़ता है, एक ये पैसेज दिया रहता है और इस पर आपको नोट बनाना पड़ता है, मतलब शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है। ये पैसेज को पढ़ के आपको एक नोट, शॉर्ट नोट बनाना पड़ता है, जो भी आपके टीचर होंगे उन्होंने बताया होगा। अगर आपसे यह नहीं बनता है तो आप यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए कि पैराग्राफ को पढ़कर शॉर्ट नोट कैसे बनाते हैं, और आप ये जरूर सीख कर जाइए क्योंकि यह आपको 5 नंबर दिलाएगा। उसके बाद देखिए ये चौथा प्रश्न यहाँ पर आ गया है। ये इसमें क्या लिखना है अपन को, एक एप्लीकेशन लिखनी, ये लिखा है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन और लेटर और उसके बाद निबंध, ऐसे ये चीज़ें तो आपको अंग्रेजी के पेपर में आएंगी ही आएंगी। और एप्लीकेशन का फॉर्मेट अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर एप्लीकेशन का फॉर्मेट डला हुआ है और टेलीग्राम ग्रुप पर भी मैं इस एप्लीकेशन का फॉर्मेट डाल दूंगा, क्योंकि अगर आप एप्लीकेशन लिखते नहीं बनती तो आप उसका फॉर्मेट जैसा रहता है वो लिख कर भी आ जाएंगे, तो आपको उसमें 1-2 नंबर तो मिल ही जाते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन दिया गया है। 5वां क्वेश्चन में आपसे ऐसे पूछा गया है ना, ऐसे मतलब निबंध पूछा गया है, निबंध आया है। उसके बाद अगर आपसे निबंध नहीं बन रहा है तो आप आर्टिकल या फिर एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। किसके ऊपर, फॉरेस्ट के ऊपर, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ मोबाइल फ़ोन के ऊपर, इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासरूम टीचर के ऊपर लिख सकते हैं आप, है ना। स्वच्छ भारत मिशन है जो चलाया गया है, स्वच्छ भारत मिशन, उसके ऊपर कुछ एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए छठवां प्रश्न है। छठवें प्रश्न ये 3 नंबर का रहेगा और यह प्रश्न में क्या रहता है कि आपको 80 शब्द का एक ये चित्र दिया गया है। इस चित्र को देखकर 80 शब्द आपको लिखने पड़ते हैं इंग्लिश में, अंग्रेजी में आपको लिखने हैं ना। उसके बाद देखिए सेक्शन 3 चालू हो जाता है यहाँ से। इस सेक्शन सी में क्या लिखा रहता है कि आपको इसमें बताना पड़ता है कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है इसमें ये ग्रामेटिकली क्या आएगा, मतलब ग्रामर की तरह से आपको सोचना पड़ता है कि क्या आएगा। सेक्शन सी में पूरा ग्रामर पूछा जाता है, क्योंकि ये 5 नंबर का रहेगा। आपको कितने, 5 करने हैं और इसमें 6 दिए रहते हैं और आपको 5 करने हैं, कोई 5 है ना। तो 1 2 3 4 5 कोई भी कर दीजिए आप। अगर आप इनका सॉल्यूशन चाहते हो आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, कमेंट में टेलीग्राम ग्रुप की आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ लिंक पर क्लिक करके आप डायरेक्ट टेलीग्राम में चले जाइए और उसमें जुड़ जाइए। तो मैं क्योंकि इसका जो सॉल्यूशन रहेगा पूरा सॉल्यूशन टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर ये अपन ने कौन सा प्रश्न देखा, 7वां। उसके बाद ये 8वां प्रश्न यहाँ डू एज डायरेक्ट आएगा। तो डू एज डायरेक्ट देख लीजिए आप, ऐसे डू एज डायरेक्ट आते हैं, मतलब जो यहाँ पर ब्लैंक ये ब्रैकेट दिया गया ना, ये ब्रैकेट जैसे ये सेंटेंस दिया गया, एक वाक्य दिया गया है, इसमें ये सेंटेंस दिया गया है और इसमें ये लिखा गया है कि चेंज इनटू इंट्रोगेटिव, ब्रैकेट में लिखा है। तो जो ये वाक्य दिया गया है सी कट द ट्री, तो इसको क्या करना है आपको, इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह में आपको बदलना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है
ही टीचेस इंग्लिश, इसमें क्या करना है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। बस ये आपको जो ब्रैकेट में दिया रहता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस को बदलना पड़ता है ना। उसके बाद ये लिटरेचर आ गई, जो आपकी बुक्स वगैरह रहती है ना, तो उसको लिटरेचर, उसी में जो पाठ वगैरह दिए रहते हैं उससे जो क्वेश्चंस आते हैं वो सेक्शन डी में आएंगे आपके, है ना। तो इसमें क्या आएगा, 6 नंबर के प्रश्न सबसे पहले आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपने स्टोरी वगैरह से पढ़ी हैं, जैसे ये एक अध्याय से आया गया है कि द लेसन हिज फर्स्ट फर्स्ट फ्लाइट, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा इनमें से। अगर आप इनके आंसर चाहते हो टेलीग्राम को, वहाँ पर मैंने पूरे आंसर्स अपलोड कर दिए, और यह पेपर आप अच्छे से रट के जाइए जिससे आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हो सकें। चलिए देखिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में लिखते चलिए इन प्रश्नों को। देखिए 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है। 10वां प्रश्न में ये लिखा गया है कि जो ये क्वेश्चन दिए गए इनकी पोयम दी गई है, ये पोयम दी गई है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 4 लाइनों की एक पोयम दी गई है। इस पोयम को पढ़कर आपको क्या बताना है, क्वेश्चंस ये दिए गए हैं, इन क्वेश्चंस को हल करना है। और ये 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है 3 नंबर के, है ना। उसके बाद इसका बी क्वेश्चन, एक ये पैराग्राफ दे दिया है इन्होंने, इस पैराग्राफ को पढ़कर आपको ये क्वेश्चंस बताने हैं अनसीन पैसेज टाइप में। पर ये पैसेज आपकी किताब से आया है, अनसीन पैसेज नहीं है, ये पैसेज है जो कि आपकी किताब से ही लिया गया है, चैप्टर्स के बीच का। और देखिए कोई भी लेसन के बीच का उन्होंने उठा के रख दी, वो पोयम और वो वाला पैराग्राफ 10वें प्रश्न में। उसके बाद देखिए आपको ये एनी कितने 5 करने पड़ते हैं, ये 6 नंबर का है, मतलब 6 करने हैं, कोई 6 करने हैं आपको। ये इतने सारे क्वेश्चन दिए हैं, 7-8 क्वेश्चन दिए रहते हैं, इसमें 6 क्वेश्चन आपको जो जो बन रहे हैं वो आप उसमें कर दीजिए। उसके बाद देखिए 12वां प्रश्न इसमें पूछा गया है हमसे कि ये इसमें 2 करने, कोई 2 क्वेश्चन करने, ये 4 नंबर के हैं। ऐसे 13वें में भी 4 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन करिए, 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। ये देखिए 75 वर्ड्स में आपको लिखना है, कोई भी 2 कर सकते हैं आप, इसमें 3 दिए गए हैं, 3 नंबर का एक क्वेश्चन है। राइट द सेंट्रल आइडियाज ऑफ द पोएम अ टाइगर इन द जू, इसमें आपको 3 नंबर का प्रश्न है, ये और में पूछा गया है। आप ये कर सकते हैं या फिर ये वाला, जो आपसे बन रहा हो वो आप करके आइए। और अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, और वहाँ मैं आपके इसके पूरे हल बता दूंगा, हल उसमें अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, क्योंकि लंबी हो जाएगी वीडियो अगर मैं सॉल्यूशन भी इस वीडियो में डालूंगा। तो सिर्फ आप क्वेश्चंस देख लीजिए और अपनी जो किताब में आपको मिल रहे हैं उनका हल देख लीजिए, और अच्छे से करिए, करके आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, धन्यवाद।